हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। सबसे बोरिंग चैप्टर है बेसिकली ये, पर हमने कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट किया था, राइट? लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों को समझ आया है। आज हम कुछ और बात करने वाले हैं, विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये इकलौता चैप्टर है जिसके अंदर थ्योरी थोड़ी ज्यादा घुसाई हुई है, बट वो थ्योरी क्या है, अगर हम स्टेटमेंट को इंग्लिश में ना याद करके हिंदी में समझने की कोशिश करें, बहुत आसान चीज बन जाती है। What is fundamental theorem of arithmetic? It says any composite number can be expressed as product of prime numbers and it is always unique except for order of occurrence of prime numbers। बच्चा कहता पता नहीं सर ये कौन सी हाई लेवल की इंग्लिश लिख दी, कुछ नहीं लिखा। मैंने लिखा एनी कॉम्पोजिट नंबर, लेट्स से 6 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, लिख सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ प्राइम्स। अकरेंस ऑफ प्राइम मतलब यहाँ 2 into 3 लिखा है। लेट्स से मैंने यहाँ नंबर लिखा 12। 12 क्या होता है 2 into 2 into 3, तो ये क्या है 2 का स्क्वायर into 3। अकरेंस ऑफ प्राइम नंबर, ये देखो जो इंग्लिश लिखी है ना लास्ट में, अकरेंस ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यहाँ पे भी 2 into 3 है, यहाँ पे भी 2 into 3 है ना? ऑर्डर उसका सेम ही है, 2 into 3, बट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज यूनिक। क्यों? यहाँ पे 2 into 3 था, यहाँ 2 square into 3। मैंने यहाँ लिखा 18। 18 क्या होता है 2 into 3 into 3, तो भैया ये भी 2 into 3 है, ऑर्डर वही है, बट क्या हो गया 2 into 3 का स्क्वायर। सो मैंने यहाँ इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इट इज ऑलवेज यूनिक। यूनिक है ना, ये 2 into 3 है, ये 2 का स्क्वायर into 3 है, ये 2 into 3 का स्क्वायर है, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ प्राइम नंबर। देखो सबसे पहले प्राइम नंबर सबसे छोटा ही अकर करेगा, उसके बाद बड़ा 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 सो ऑन। हाँ या ना? तो 2 into 3, 2 square in 2 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा एंड सो ऑन। बट इनकी जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग, किसी भी नंबर की सेम नहीं हो सकती। यह सच्ची बात है। मैंने यहाँ 10 लिखा 2 into 5, मैंने यहाँ 20 लिखा, ये क्या 2 square into 5, मैंने यहाँ 30 लिखा, यहाँ 50 लिखता हूँ, चलो ये क्या 2 into 5 square, ठीक है ना? मैंने यहाँ 100 लिखा, दैट इज 2 square into 5 square। सो भैया सब में ऑर्डर क्या है 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5, बट सबका जो प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स का वो क्या है? यूनिक, कोई भी सेम नहीं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। बस इतनी सी बात समझ आनी चाहिए। क्लियर? कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हो, उसका ऑर्डर भले ही सेम हो सकता है, ऑर्डर इज सेम, बट जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक क्या होगा? यूनिक फॉर्म का होगा। उसकी पावर्स जो होंगी प्राइम नंबर्स की वो हमेशा क्या होंगी? अलग अलग होगी। कॉमन सेंस की बात है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये अब हम आ गए हैं 5 स्टार रेस्टोरेंट में, जहां पे मेन्यू में बहुत हाई लेवल की इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है ना? ढाबे वाली बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना? दाल वहां पे भी खाते हैं, दाल मखनी ढाबे पे जाके, बट ये 5 स्टार की दाल है, ठीक है ना? Rich lentils served in a creamy soup or bowl, steamed together or boiled together for a lot of hours, mixed with butter, mixed with cream। तो ये वो इंग्लिश लिखी हुई है। Oh my God, पढ़ के बंदे का कहता है बैंड बज गया, शर्ट बहुत ही फाड़ू चीज होगी, बहुत ही औसम चीज होगी। भाई साहब दाल वही है, देसी है, तड़का इंग्लिश लगा, ठीक है? अब इसको यूज कहाँ करना है? देखो इसके ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आएगा prove that there is
no natural number for which 6 की पावर n ends with digit 0. ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, 6 is equal to 2 into 3. So 6 की पावर n, this implies the solution 2 into 3 की पावर, ठीक, 2 की पावर n into 3 की, हम ये लिखते हैं since prime factors of 6 की पावर n are but for a number to end with digit 0, it must have 2 and 5 as prime factors. It does not have 5 as a prime factor. Therefore 6 की according to, यहाँ पे एक इंग्लिश में लाइन डाल दें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 6 की पावर n can never end with digit 0. देखो 10 था, 10 किससे बनता है 2 into 5 से, तो लास्ट में 0 कब आया जब 2 into 5, 20 है तो क्या था 2 का स्क्वायर into 5, ठीक है जी, 30 है तो क्या बना 2 into 3 into 5, 40 है तो क्या बना 2 की पावर आपके पास क्या आ गया 4 into 5, तो 3 into 5, 50 है 2 into 5 का स्क्वायर। तो भैया कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है उसमें 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए। कोई और नंबर भी हो सकता है, जैसे 30 में अब यहाँ ये आ गया है ना, कोई और नंबर भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट 5 का होना और 2 का होना तो जरूरी है, कंपलसरी है। यहाँ पे जब 6 की पावर n है तो भैया उसमें 5 नहीं है। अब ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये सारी की सारी बकवास ऐसी लिख के आनी पड़ेगी आपको, ये सारी की सारी डेफिनेशन एज इट इज रट्टा मार के जाना पड़ेगा कि भैया उसके फैक्टर्स में 2 और 3 है, 5 है ही नहीं, और हमें कोई भी नंबर 0 से एंड करवाना है 5 चाहिए 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि ये थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं हमें बताया कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए उसका नाम लिखा इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ 6 की पावर n आ जाए और 4 की पावर n आ जाए, 12 की पावर n आ जाए, 8 की पावर n आ जाए, कुछ भी आ जाए एक्सेट्रा, सबके अंदर ऐसा ही सॉल्यूशन करना है। अब 4 की पावर n आ जाता तो आप लिख देते 2 का स्क्वायर की पावर n, तो 2 की पावर 2n, ये आ जाता तो ये क्या बन जाता 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n, ये आ जाता ये 2 का क्यूब की पावर n। तो भैया 5 तो किसी में भी नहीं है, 5 ही चाहिए एज अ फैक्टर, तभी एंड में 0 आता है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको 16 आ जाए, 32 आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थ्योरी सेम रहेगी। गेटिंग द पॉइंट? करिए इसको। आई होप समझ आइए, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर ऐसा आ जाएगा,
कम है क्वेश्चन। कहते एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं +13, तो ये शर्मा जी हैं प्लस वर्मा जी हैं, दो टर्म्स हैं अलग अलग, दोनों में क्या कॉमन है 13, तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 9 इंटू 11, यहाँ क्या बचेगा 1। आपको नहीं इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। दिस इज 13 इंटू सम नंबर, therefore it has 2 factors other than 1। ये 1 तो नहीं है, ये कोई और नंबर है। इंटू 13 इट हैज 2 फैक्टर्स अदर देन 1, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। खत्म कहानी। कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, यही तो होता है ना, 2 होता है, 2 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का क्या होता है 2 इंटू 1, 3 इंटू 1। बट भैया कॉम्पोजिट नंबर जब आ जाता है, कॉम्पोजिट 9 है, 3 भी है, 1 भी है, 9 भी है, तो 2 फैक्टर्स अदर देन 1 हो गए, तो भैया इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक वैसे ही ये पूरा एक शर्मा जी प्लस वर्मा जी, दो टर्म्स के अंदर से 5 कॉमन, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पहली टर्म में से आ गया, प्लस यहाँ से क्या आ गया 1, तो दिस इज 5 इंटू सम नंबर, सेम बात, इट हैज 2 फैक्टर्स अदर देन 1, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो एक या दो नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन द थ्योरी। तो ये थ्योरी लिखने के ही सारे के सारे पैसे हैं, दैट इज इट। क्लियर बात। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, for any two numbers a and b, a into b is their HCF into LCM। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आता है फाइंड HCF of 12 and 18 by prime factorization। एंड एलसीएम भी निकालते हैं। तो भैया एक तरीका याद कर लेते हैं, 12 और 18 हैं। अब 12 के फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, तो दिस इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है। एचसीएफ में सबसे छोटी पावर्स, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर्स, ये होता है। तो भैया अब सबसे छोटी पावर यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो भैया 2 और 1 में कौन छोटा है बाबर। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो एचसीएफ आ गया आपके पास 6। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर, दोनों में बड़ी पावर कौन सी है 2, तो ये आ गया 4 इंटू 9 36। बस इतनी सी बात है। और अगर आप वैसे भी देखोगे, अगर आपको ये प्रोडक्ट भी देखना हो, लेट्स सी ए है आपका 12, बी है आपका 18, लेट्स से एचसीएफ आपके पास आ गया 6, सो 12 इंटू 18 इज इक्वल टू 6 इंटू एलसीएम। तो आप एलसीएम यहाँ से भी निकाल सकते हो, देखो एलसीएम कितना है यहाँ से भी 36 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो बेसिक कंसेप्ट कि पावर जो सबसे छोटी होती है वो आती है आपके पास एचसीएफ के अंदर, जो पावर सबसे बड़ी होती है वो किसके अंदर आती है एलसीएम के अंदर। बचपन की बात है, ये रिवाइज करवाइए, नथिंग एल्स। ठीक है। अब फाइंड largest number dividing 398
436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15. वैसा क्वेश्चन बहुत आता है पेपर के अंदर। कोई नंबर हमें फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा तो ये रिमाइंडर छोड़ेगा। अब भैया 398 पे 7 रिमाइंडर है तो 391 डिवाइड होगा, है ना। 436 पे 11 रिमाइंडर है तो माइनस कर दो, 425 भी डिवाइड होगा। 542 पे 15 रिमाइंडर है तो ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ 2 से, रिमाइंडर क्या आता है 1, तो 1 माइनस कर दोगे, क्या रह गया 6। अब 6 तो 2 से डिवाइड ही होगा ना, बेसिक बात। तो ये तीन नंबरों को जब हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो ये रिमाइंडर आ रहे थे, मतलब अगर रिमाइंडर माइनस कर दूं तो ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, उस नंबर से डिवाइड होंगे। तो वो नंबर हमारा क्या होगा, द नंबर विल बी व्हाट, HCF। इन तीनों को क्या करेगा, डिवाइड। तो इनका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम बचपन में पढ़ते थे, हम कैसे करते थे, तीन नंबरों को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 425 या जो सा मर्जी ले लो आप, 527 ले लो चलो, और 425 ले लो। इन दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया 2, यहां से क्या आ गया 0, 1, 0। अब याद होगा यहाँ 425 लिख देंगे, ये क्या आपका, सॉरी 4 पे 408, यहाँ आ गया कितना 17, और ये 102, ये किस पे गया 6, ये जा रहा। सो दैट मीन्स ये जो डिवाइड कर रहा है 17 डिवाइड्स बोथ 425 एंड 5। अब चेक करेंगे थर्ड नंबर के लिए। बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, therefore 17 is HCF, 17 is the answer। आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप नहीं करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। 391, ठीक है जी, इन सब के हम फैक्टर्स बना देंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स बना देंगे इनके। अब 391 के दो ही फैक्टर बनेंगे, 17 और 23। 425 के फैक्टर बनेंगे आपके पास, 5 पे गया तो आपके पास 85, फिर 5 पे गया फिर 70, एंड 527 के आपके पास फैक्टर्स बनेंगे 17, 31। ये फैक्टर्स आप ऐसे भी कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब इनमें से 17 ही तीनों में कॉमन, और 17 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। 23 दोनों में है नहीं, वो नहीं आ सकता। 5 इसमें दोनों में नहीं है, 31 उसमें नहीं है। तो नंबर हैज टू कम इन ऑल। सिर्फ 17 तीनों में आ रहा है, और कितनी बार आ रहा है, एक बार। 17 इज द आंसर। यू डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और यू डू बाय लॉन्ग डिवीजन, इट इज योर कॉल। हमें ये आंसर निकालना, ठीक है। क्लियर इतनी बात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं एक सेमिनार होने वाला है, उसमें हिंदी में 60 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंग्लिश में 84, मैथ्स में 108। कहते हैं अब कितने रूम चाहिए हमें? इफ इन ईच रूम इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बिठाना है एक सब्जेक्ट के, ठीक है, मतलब एक में इंग्लिश बैठेगा तो इंग्लिश ही बैठेगा, एक में हिंदी बैठेगा हिंदी बैठेगा, मैथ्स वाले में मैथ्स वाले बैठेंगे, बट हर रूम के अंदर बच्चे जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हिंदी में 25 बिठा दिए, इंग्लिश में 30 बिठा दिए, मैथ्स में 35 बिठा दिए, नहीं। अगर तीनों में बैठेंगे, जितने कमरों में बैठेंगे सब में इक्वल बच्चे बैठेंगे, ठीक है, तो इक्वल बच्चे बिठाने हैं। ऑब्वियस ही बात है, अब अगर इतने बच्चे हैं तो भैया एक रूम में इससे तो कम ही बच्चे बिठाओगे, तो क्या आएगा? जब इससे कम नंबर चाहिए तो क्या लेना है? HCF लेना है। तो 60 जैसे मर्जी कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो मेरे ख्याल से 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 84, 2 इंटू 2 42 के, हाँ, 3 इंटू 7, सो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 108, 2 54, 2 27, 3 9 3 और 3, तो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ये आ गया। बाबूजी अब HCF क्या होगा इनमें से? आप देखोगे कॉमन 2 का स्क्वायर, सबसे छोटा 2 का स्क्वायर ही इंटू, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो क्या आएगा? 3 की पावर 1, सो 4 इंटू 3 12 इज द आंसर। 7 और 5 तो इंक्लूड ही नहीं हो सकते क्योंकि वो बाकी नंबर्स में नहीं आ रहे। HCF इज 12, मतलब 12 तीनों को डिवाइड करता है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स participants in one room will be 12। अगर वो मेरे से क्वेश्चन पूछते टोटल रूम्स, अच्छा टोटल रूम्स ही पूछा हो, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, एक रूम में कितने हो सकते हैं? 12, क्योंकि 12 सबको डिवाइड कर, तो टोटल रूम्स विल बी, हिंदी के कितने चाहिए होंगे? 60/5, बच्चे 60 हैं, अपॉन 12, सॉरी, एक रूम में 12 बच्चे 5। इंग्लिश 84 7, मैथ्स 108, तो टोटल रूम हिंदी के लिए चाहिए 5, इंग्लिश 7 एंड मैथ्स ये, तो 21 रूम्स मेरे को चाहिए होंगे। हर रूम में कितने बच्चे बैठेंगे? 12 बच्चे बैठेंगे, तो भैया कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हर रूम में सेम बच्चा है। हिंदी के ऐसे 5 रूम बनेंगे, इंग्लिश के 7 और मैथ्स के 9। क्लियर? ठीक है, अब देखो एलसीएम वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? एलसीएम वाले क्वेश्चन होते हैं जब आप सैर करने जाओगे, दौड़ोगे, ठीक है ना, बेल बजेगी कि एक बेल आधे घंटे बाद बजी, दूसरी 40 मिनट बाद बजी, तो बताओ अगली बेल कब बजेगी? वो कम पे नहीं बज सकती है, वो ज्यादा भी बजेगी, ऑब्वियस ही बात है। मैंने एक चक्कर 1 घंटे में काटा, किसी ने 2 घंटे में काटा, तो हम कब मिलेंगे? HCF होता है उन नंबरों से कम आना, LCM होता है उन नंबरों से बड़ी वैल्यू आना, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ आप लोगों ने चलना है। और जैसे ही क्वेश्चन आया मेरे पास, रेक्टेंगुलर रूम हैज लेंथ 18 मीटर 72 centimeter and breadth 13 meter 20 centimeter. Square tiles
are to be put in. How many tiles? Least tiles are possible. अब देखो लेंथ है, तो ये 1800 सेंटीमीटर, 1872 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेड्थ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1300 सेंटीमीटर प्लस 20 से 1320। ठीक है, ये आया हमारा। कहते हैं हाउ मेनी इट इज टू बी पेड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। ऑब्वियसली अब स्क्वायर टाइल्स हैं, आर टू बी पुट इन ऑफ सेम साइज। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स पॉसिबल। क्या हमारा लीस्ट नंबर होगा सच टाइल्स का पॉसिबल? तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? एनी आइडिया? हमारे पास लेंथ आ गई है, हमारे पास ब्रेड्थ आ गई है, ठीक है जी। हाउ मेनी लीस्ट टाइल्स आर पॉसिबल? अब ये आपने सोचना है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर हम एलसीएम लें कि एचसीएफ लें, हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे इसका? क्या लगता है आपको, क्या करेंगे इसका? आई गेस सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो दोनों तरफ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1872 को अगर आप डिवाइड करते हो, एचसीएफ निकालते हो इसका, तो 936 468 234 117 और 117। तो 1872 आ गया आपके पास, 2 की पावर 4 117 1320। वो 117 में तो डिवाइड हो रहा है, सॉरी 3 पे। अब ये आया, तो अब एचसीएफ आएगा यहाँ से क्या, 2 की पावर 3 इंटू 3। तो एचसीएफ क्या आया आपके पास, 24 इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, एचसीएफ 24 मतलब 24 दोनों को कट करना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल विल बी 24 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया, इस एरिया पे टाइल्स लगनी है, स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू टोटल एरिया। सो नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेगी, n।
एरिया ऑफ वन टाइल 24 इंटू 24, टोटल टाइल्स का एरिया, टोटल एरिया कितना आएगा 1320 इंटू 187, तो n आ गया 24 वन जा पे जाएगा, क्लियर कट जाएगा आपका 120 पे जाता है 5 पे, एंड 120 55, ये 24 वन जा 187, 168 7, 192 8, तो n is 55 into 78, so that is, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, n is 4290, तो आप समझिए बात को। सबसे पहले तो हमने ये निकाला कि भैया स्क्वायर टाइल लगानी है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि परफेक्ट साइज होना चाहिए, मतलब जितनी यहाँ लगेंगी स्क्वायर टाइल उतनी, ये नहीं होना चाहिए कोई हमारी कट हो जाए, कोई छोटी रह जाए कोई बड़ी रह जाए। तो मैंने दोनों का क्या किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला कि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, बस इसी साइज की अब हम टाइल निकालेंगे। वो साइज निकला 24। अब 24 एक स्क्वायर का साइज आया है टाइल का, तो एरिया ऑफ वन टाइल विल बी 24 इंटू 24 इंटू नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लग सकती हैं, इज इक्वल टू टोटल एरिया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने इसको डिवाइड किया एंड वी गेट आवर आंसर 4290 टाइल्स। ठीक है, ना आई होप इतनी बात समझ आई। अब अगर एलसीएम का क्वेश्चन होता है तो क्या होता है उसमें, या तो आप वॉक कर रहे होगे या रन कर रहे होगे या ऐसा कुछ चीज होगी। एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है भैया, तीन दोस्तों ने ना वॉक करनी स्टार्ट की। अब सबका साइज अलग होता है वॉक करने का, सबकी हम जो पैर रखते हैं आगे स्टेप का साइज होता है वो अलग होता है। कहते तीनों ने चलना इकट्ठा किया, एक 80 सेंटीमीटर चलता था, एक स्टेप एक 85 एक 90। कहते क्या डिस्टेंस तीनों को मिनिमम चलना पड़ेगा सो दैट दे कैन कवर इक्वल डिस्टेंस। तीनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, बट इन व्हाट कंप्लीट स्टेप। सबसे बड़ी बात है कंप्लीट स्टेप्स में, वरना तो 90 भी गेम खत्म कर देंगे। एक ने पहला स्टेप 90 का चला, दूसरे ने 85, तो 90 90 90 तो वो कर ही देगा ना, एक रुक जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है टेक्निकली देखो, ये फ्रेंड ए है, ये 80 सेंटीमीटर के स्टेप चल रहा है, ठीक है। ये फ्रेंड बी है, ये 85 वाले चल रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों का अलग हो गया। ये एक फ्रेंड सी है जो लेट से 90 वाले स्टेप चल रहा है, तो भैया इनके स्टेप तो मिले ही। अब ये चलते 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 यहां कहीं पे तीनों ने इकट्ठे मिलना है, मतलब ये 80 वाले के जो स्टेप थे ये स्टेप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
स्टेप चलते हुए, हमें नहीं पता, ये यहाँ पे कहीं जाके इकट्ठे मिलते हैं दोबारा से कंप्लीट स्टेप्स में। तो HCF तो हो ही नहीं सकता, HCF होता तो HCF तो इन तीनों का 5 आ जाता। इसमें क्या आएगा, LCM आएगा। तो 80, 85, 90 तीनों का LCM निकालेंगे, सो दैट विल बी this is 2 की पावर 4 into 5, this is 5 into 17, this is 2 into 3 का स्क्वायर into 5। तो LCM सेज कि भैया सबसे बड़ी पावर्स है चाहे नहीं है, यहाँ 2 है नहीं है, 2 है, तो 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, सबसे बड़ी 5 की पावर 1 ही है। 17 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमें हमारा क्या देगा, आंसर देगा। ठीक है जी, दिस 16 into 5 into 9 into 17, इसको DIY इतने सेंटीमीटर के बाद ये लोग इकट्ठे मिलेंगे जहाँ इनके स्टेप्स क्या हो रहे हैं कंप्लीट, बिकॉज LCM हमें क्या देता है, 80, 85, 90 तीनों का मल्टीपल दे देगा जो तीनों के साथ मैच करता। ठीक है जी, आई होप थोड़ा सा आज का लेक्चर ऐसा है, समझना पड़ता है, समझ आया, फिर भी इसको दोबारा देखें, तीसरी बार देखें। एनी डाउट्स फील फ्री टू कंटैक्ट मी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रूविंग करेंगे, विद दैट विल क्लोज डाउन द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता।